हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सोप्लैनेट, चरण पादुका इनिशिएटिव, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, अश्वगंधा। इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम फर्दर इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू एक्सोप्लैनेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन एक्सोप्लैनेट और एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट इज अ प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। द प्लैनेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव मास बिटवीन द अर्थ मास एंड दैट ऑफ नेपच्यून। विद रेफरेंस टू द सोलर सिस्टम द सुपर अर्थ प्लैनेट वुड ऑर्बिट एट अ रेडियस एनीवेयर बिटवीन दैट ऑफ वीनस एंड अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज ऑर करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव। अब वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में हम आंसर लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। देखिए, रिसेंटली अभी साइंटिस्ट ने एक नया सुपर अर्थ प्लेनेट डिस्कवर किया है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग टेक्निक। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक्सो प्लेनेट जो होता है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। देखिए, एक्सो प्लेनेट, एक्सो तो आपको नाम से समझ में आएगा कि इट इज अ प्लेनेट विच वुड बी आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो दीज आर द जनरल क्राइटेरिया टू बी इन द एक्सोप्लैनेट। ठीक है, तो ये जनरल क्राइटेरिया है कि द प्लैनेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव मास बिटवीन अर्थ मास एंड दैट ऑफ नेपच्यून। और सोलर सिस्टम के संदर्भ में द सुपर अर्थ प्लैनेट वुड ऑर्बिट एट अ रेडियस एनीवेयर बिटवीन द मास ऑफ वीनस एंड अर्थ। ओके, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक्सोप्लैनेट के बारे में। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एंड एक्सोप्लैनेट और एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम यहाँ आपको बता दिया आउटसाइड द सोलर सिस्टम होता है। और इसका फर्स्ट कंफर्मेशन कब आया था? 1992 में। ठीक है, ये जनरल जो अभी डिस्कवर हुआ है उसके बारे में है। और आपको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और लेनी पड़ेगी कि ये जो सुपर अर्थ प्लैनेट अभी डिस्कवर हुआ है, इट इज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग टेक्निक। ठीक है, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग टेक्निक क्या होती है? जिसके जो एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें ग्रेविटेशनल लेंस इफेक्ट का यूज किया जाता है, तो इस वजह से ये न्यूज में है। हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statement about Charan Paduka initiative. Under this campaign, the migrant laborers going barefoot are being provided shoes and slippers to reduce their pain. Charan Paduka campaign is an initiative of Rajasthan government. Which of the following given statement is are incorrect? अब इसमें देखिए incorrect statement पूछा हुआ है आपको। ठीक है, तो देखिए, चरण पादुका इनिशिएटिव, चरण यानी कि पैर, पादुका यानी जो पैर में हम पहनते हैं। तो अगर आप इसका लिटरल मीनिंग भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन होगा कि इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का है। तो इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, नॉट राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? बी। ओके, इन मध्य प्रदेश, ये बी आंसर है इसका। यहाँ पे आप ये मिस्टेक है, तो इसका बी कर लीजिएगा। इन मध्य प्रदेश, इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव चरण पादुका कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड फॉर द माइग्रेंट लेबर्स पासिंग थ्रू द स्टेट। और इस कैंपेन में माइग्रेंट लेबर्स जो बेयरफुट जाएंगे उनको शूज और स्लीपर दिया जाएगा। और ये पुलिस से शुरू किया है ये कैंपेन, और धीरे धीरे अब एमपी की काफी स्टेट्स में ये काफी डिस्ट्रिक्ट से पहुंचा जा रहा है। जैसे दमोह में भी यूज हो रहा है, उमारिया, सागर एक शहर है एमपी में, वहां पर भी इस इनिशिएटिव को यूज किया जा रहा है। ओके, अगले स्टेटमेंट हम देखते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल म्यूजियम डे। द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 was celebrated with the theme of Museum for Equality, Diversity and Inclusion. International Museum Day was instituted in 1977 by International Council of Museum. The International Council of Museum is a non-governmental organization maintaining formal relationship with UNDP. Okay, देखिए, अब ये कल्चर को लेकर है। जनरली इस तरह के डे क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? ताकि आप हम कल्चर को और प्रमोट कर सके। ठीक है, लोगों को बता सके, लोगों को जागरूक कर सके। ठीक है, तो ये 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, यही इसकी थीम है इस बात की। और सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है, इसको जो इंस्टीट्यूट किया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने किया था। लेकिन अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पे आएंगे, देखिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर रिलेशनशिप विद यूएनडीपी। तो देखिए, यूएनडीपी में यहाँ पे क्या है, कल्चर की बात करें तो जनरली यूनेस्को लाइमलाइट में आता है, यूएनडीपी नहीं आता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा। यूनेस्को के अंदर आता है ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। तो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी। ओके, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। थीम इसकी ये है, ये आपको बता दिया गया है। इसको ये इंस्टीट्यूट करते हैं और ये यूनेस्को के साथ इसकी रिलेशनशिप है ना, विद यूनेस्को, फॉर्मल रिलेशनशिप विद यूनेस्को। ओके, हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू माउंट हैरियट नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। माउंट हैरियट इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो।
इट इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज लाइक अंडमान वाइल्ड पिग, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बटरफ्लाइज एंड पाम ट्रीज। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इस पर आपको इनकरेक्ट बताना है। तो ठीक है, देखिए अब इसमें आपको अगर बेसिक पता होगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होंगी ठीक से, तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। पहले तो यह है कि देखो इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द अंडमान, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप मैप में जाके भी देख सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज। ठीक है, तो अगर नेशनल पार्क है तो वहाँ पे फ्लोरा और फौना स्पीसीज तो होंगी। ठीक है, और वहाँ पे किस तरह की स्पीसीज और ये जो पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बटरफ्लाइज, पाम ट्रीज, इस तरह की ट्रीज वगैरह पाई जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेट में आएंगे, माउंट हैरियट इज द हाईएस्ट पीक। माउंट हैरियट वहाँ का हाईएस्ट पीक नहीं है, आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार आर्किपेलागो का हाईएस्ट पीक सैडलर है, नॉट माउंट हैरियट। ओके, तो इस वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बी सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, माउंट हैरियट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक, इसमें आप देखिएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउंट हैरियट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार आइलैंड नेक्स्ट टू सैडलर पीक और माउंट थूलियर इन ग्रेट निकोबार। तो इस वजह से ये अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि एक रियल पाल्म होता है जिसका नाम क्या है, पिनागा एंडेमनियासिस। ठीक है, इसको ये मिला है अभी केरला में। ठीक है, और ये एंडेमिक कहाँ का है, ये एंडेमिक टू अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है, जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में पाई जाती है, और इट इज अ रियल पाम एंडेमिक टू साउथ अंडमान आइलैंड। इस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट हैरियट है यहाँ पर, आफ्टर सैडलर पीक और माउंट थूलियर। ओके, और इट इज रिच इन, जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, इट इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज लाइक अंडमान वाइल्ड पिग्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बटरफ्लाइज एंड पाम ट्रीज। ओके, हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू अश्वगंधा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अश्वगंधा is a medicinal herb. It is reputed as an immunity enhancer. Ashwagandha also boosts brain function and lower blood sugar and help fight symptom of anxiety and depression. तो देखिए ये काफी जनरल स्टेटमेंट है। आपने भी अश्वगंधा के कैप्सूल देखे होंगे, पतंजलि के भी आते हैं, तो ऑब्वियसली टीवी पे भी इसका ऐड आता है। तो मेडिसिनल हर्ब तो है ही है, और ये काम करता है इम्यूनिटी इनहेंसर को बचाने के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी। अश्वगंधा आल्सो बूस्ट ब्रेन फंक्शंस एंड लोअर ब्लड शुगर, ये काम में भी आता है ये। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली ने जापान की एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर बताया कि जो अश्वगंधा है इट कैन बी हेल्पफुल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, ये काफी प्रिवेंटिव और थेरेपेटिकल यूज कर सकते हैं हम इसका अगेंस्ट कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए। तो इस वजह से अश्वगंधा जो है हमारे ये न्यूज में है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिए। 2 मेजर फंक्शंस अश्वगंधा के ये हैं, ये इम्यूनिटी इनहेंसर का काम करता है, और इट हेल्प टू बूस्ट ब्रेन फंक्शन एंड लोअर ब्लड शुगर। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। इनके अलावा अगर आप स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन या सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल हम फिर नए 5 MCQ के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।